केजरीवाल के बाद अब मुख्यमंत्री चन्नी का चुनावी दांव, बिजली के दरों में भरी कटौती। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में बिजली की कीमतों में 3 रुपये की कटौती की गई है। इस फैसले से पंजाब की जनता को राहत मिली है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। यहाँ बिजली को 3 रुपये प्रति यूनिट सस्ता कर दिया गया है, यानी अब यहाँ 100 यूनिट तक बिजली का रेट 1 रुपये 19 पैसे होगा। पहले ये कीमत 4 रुपये 19 पैसे थी। वहीं 100 से 300 यूनिट तक की बिजली का रेट 4 रुपये 1 पैसा होगा। ये पहले 7 रुपये था। यूनिट 300 से ज्यादा बिजली खर्च करने की कीमत 5 रुपये 96 पैसे प्रति यूनिट होगी। गौरतलब है कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंजाब सरकार का ये फैसला वोट बैंक पर काफी असर डालेगा। इसे कांग्रेस के बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर सीएम चन्नी ने कहा है कि उन्होंने सर्वे किया था कि पंजाब की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए या सस्ती बिजली चाहिए। इसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पंजाब सरकार का ये फैसला 1 नवंबर से ही लागू हो जाएगा। सीएम चन्नी का कहना है कि इस फैसले से राज्य के 95% लोगों को फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में बिजली सस्ती करने पर सरकार पर 1633 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। महंगाई भत्ता 11% बढ़ा। सीएम चन्नी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम ने इनका महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देने का ऐलान किया है। हम उनके डीए में 11% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये आज से ही लागू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विवादों का निपटारा बातचीत के जरिए निकालेंगे। हमने कर्मचारियों को इस बात का भरोसा भी दिलाया है। सीएम चन्नी के इस फैसले से पंजाब सरकार पर हर महीने 440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही पंजाब में चुनाव जीतने के बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर चुके हैं। सरकारें पहले भी इस तरह के चुनावी दांव खेल चुकी हैं। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव दौरान भी मुफ्त बिजली, महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे वोट बटोरने वाली घोषणाएं की थी, जिसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिला और वो दिल्ली में सरकार बना पाए। ये भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजनाएं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 20,000 लीटर से कम पानी पर कोई बिल नहीं, बहुत गरीब बच्चों को 100% फीस माफ, 200 मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त उपचार, दवाइयां और टेस्ट। गरीबों के लिए निजी अस्पतालों में सर्जरी का पैसा सरकार देगी। सड़क दुर्घटना और जलने पर व्यक्ति का मुफ्त इलाज, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना। अब देखना ये होगा कि सरकारें कब तक अपने खजाने से मुफ्त बिजली का बिल भरती है। ये जो मुफ्तखोरी वाली राजनीति पंजाब में पांव पसार रही है, देखना होगा कि ये कहां तक जाएगी और किस पार्टी को जीत दिलाएगी। चन्नी सरकार के प्रति यूनिट बिजली में 3 रुपए की कटौती तो की गई है, वहीं केजरीवाल ने पहली गारंटी के रूप में पंजाब में 24 घंटे 7 दिन बिजली देने के लिए कहा है। इसके अलावा 300 यूनिट तक फ्री बिजली भी दी जाएगी कहा है। दरअसल सरकार का काम ये चीजें मुफ्त में बांटने का ही नहीं, सरकार का काम सड़क, स्कूल, फ्लाईओवर बनाना है, कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करना है। अगर सरकार मुफ्त में बिजली पानी देना जारी रखेगी तो उन्हें कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करनी पड़ेगी। पिछले 5 सालों में नए फ्लाईओवर, नए स्कूल और अस्पताल कितने बने हैं, ये आंकड़े सरकारें शायद ही कभी देती हैं। जनता के नए फ्लाईओवर, नए स्कूल और नए अस्पताल दिए बिना मुफ्त में बिजली, पानी और बस सेवा का खर्च सरकार जारी तो रख सकती है, लेकिन ऐसा किसी भी राज्य के लिहाज से खतरनाक होगा।